प्रसार शिक्षा के इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जिस नए बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा का नाम आपने कई बार सुना होगा। प्रौढ़ शिक्षा को अगर सामान्य अर्थ में हम कहें तो प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा है या प्रौढ़ शिक्षा वयस्कों या प्रौढ़ों को शिक्षित करना है। जो लोग अपने जीवन में किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए, उन्हें पढ़ा लिखा कर सिखाना ही प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। मगर प्रौढ़ों को शिक्षित करना इतना आसान नहीं होता। प्रौढ़ आसानी से सीखने और पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं होते। उनका एक ही उत्तर होता है, अब हम पढ़ लिख करके क्या कहेंगे। सारांश में कहें तो प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रौढ़ वयस्क लोग वही बातें सीखते हैं जो उनके काम की होती है। वे बड़े मुश्किल से पढ़ना लिखना सीख पाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में झिझक तथा शर्म महसूस होती है। उन्हें सिखाने के लिए परिणाम प्रदर्शन श्रेष्ठ विधि है। जब वे किसी चीज़ का श्रेष्ठ परिणाम देखते हैं तो उनके भीतर उस कार्य को करने की ललक पैदा होती है। उनकी सोच, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति तथा कार्य संपादन शैली में परिवर्तन होता है। परिणामतः वे नई चीज़ों को अपनाने और नई बातें सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए आज हम जिस विषय को चालू करने जा रहे हैं वो है प्रौढ़ शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर या इससे भी ज़्यादा उम्र के लोगों को, जो कि निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं, को शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा उन्हें जीवन जीने की कला, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान, आर्थिक अभिक्षमता तथा भावी समाज में निर्माण हेतु योग्य बनाती है। यह शिक्षा देश में संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। विभिन्न समाजशास्त्रियों, शिक्षाविदों और संस्थाओं ने प्रौढ़ शिक्षा को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। हम यहाँ पर एक परिभाषा की चर्चा करते हैं। बर्टसन ने जो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहा है, उन्होंने अपने सरलतम शब्दों में कहा है, कोई भी सीख, अनुभव जो प्रौढ़ों के लिए तैयार की गई हो, जिसमें उन्हीं के स्तर को ध्यान में रखकर विषय वस्तु तथा विधियों का प्रयोग किया गया हो, प्रौढ़ शिक्षा कहलाती है। यह बात निश्चित है। जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका एक अलग प्रकार का सिलेबस होता है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम पर्टिकुलर उस समाज या उस क्षेत्र की आवश्यकता देखते हैं। निरक्षर से साक्षर बनाना सभी जगह एक हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ या जिस विषय वस्तु की उस पर्टिकुलर जगह आवश्यकता है, उसका प्रयोग करके सबसे पहले उनको मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है और उसके अच्छे परिणामों की तरफ उनको जागृत किया जाता है, ताकि वो पढ़ना लिखना सीखें और अपने कल्याण और अपने विकास की तरफ ध्यान दे सकें। क्योंकि जब तक हमारा प्रौढ़ या सारी जनता जब तक साक्षर नहीं होगी, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकेगा। इसी लक्ष्य को लेकर प्रौढ़ शिक्षा का विकास हुआ है। सभी का विकास करना, तभी हमारे देश का विकास संभव हो सकेगा। प्रौढ़ शिक्षा के अनेक महत्व हैं। इसको अनेक बातों को ध्यान में रख करके आरंभ किया गया है, जिसमें हम कुछ बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित महत्व है। सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। विकासशील तथा अविकसित राष्ट्रों के लिए प्रौढ़ शिक्षा एक सशक्त संबल कार्यक्रम के रूप में उभर कर सामने आई है। जो राष्ट्र विकसित है, उसका
एक बड़ा कारण है वहाँ के नागरिकों का शिक्षित होना, प्रबुद्ध होना, साधन संपन्न होना तथा क्रियाशील होना। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो प्रौढ़ शिक्षा से न केवल व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वरन सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को बल भी मिलता है। शिक्षित व्यक्ति नई सूचनाओं को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, तकनीकी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तथा अपने पुराने विचारों को त्याग कर नवीन विचारों को अपना लेते हैं, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना सीख लेते हैं। परिणामतः उसका स्वयं का जीवन तो खुशहाल बनता ही है, साथ ही राष्ट्र के विकास में भी अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है। दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा का निरक्षरता उन्मूलन में योगदान है। यह तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि जब हम प्रौढ़ शिक्षा का मान ही रहे हैं, कोई वो व्यक्ति जो किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए हैं, बड़ी उम्र में आ गए हैं, उनको साक्षर करना है। किसी भी देश की आधारभूत समस्या अशिक्षा है। जब तक व्यक्ति अशिक्षित रहेगा तब तक वह अज्ञान के अंधेरे में ही भटकता रहेगा। इसलिए यदि ज्ञान रूपी प्रकाश पाना है तो निरक्षरता को जड़ से मिटाना होगा, उसे साक्षरता से जोड़ना होगा। क्योंकि सरकार द्वारा ग्रामीणों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं, परंतु उसका उन्हें लाभ ही नहीं मिलता, क्योंकि वे जागरूक ही नहीं हैं, वे अनपढ़ हैं, वे छपित सामग्री को पढ़ ही नहीं सकते, वे दूसरों से पूछने में भी शर्माते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि सरकार उनके हित के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाए और यह प्रौढ़ शिक्षा का द्वारा ही संभव है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा बिंदु है महत्वपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का निर्धनता उन्मूलन में योगदान। निर्धनता मतलब गरीबी। गरीबी एक अभिशाप है। यह लोगों से न जाने क्या क्या कर्म करवाती है। भूख व्यक्ति से कुछ भी करवा लेता है, अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसकी जननी जो है वो निरक्षरता है। इसलिए निरक्षरता का सफाया अत्यावश्यक है। यदि निरक्षरता को साक्षरता में बदल दिया जाए, प्रौढ़ों वयस्कों को शिक्षित कर दिया जाए, उन्हें उनके रोजगार, व्यवसायों, धंधों में पारंगत कर दिया जाए, तो इसमें कोई दो मतभेद नहीं है कि भारत की निर्धनता समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा अगर प्राप्त करता है तो नई तकनीकों, नई बातों के बारे में वो जानेगा, वो साक्षर होगा, वो और बातों की जानकारी प्राप्त करेगा। जब नई जानकारी प्राप्त करेगा तो नई नई तकनीकों को अपनाएगा और अपने रोजगार को आगे बढ़ाएगा, जिससे कि निर्धनता दूर होगी। और जब हमारे गांव के लोग विकसित होंगे, प्रौढ़ विकसित होंगे, तो हमारा देश विकसित होगा। चौथा बिंदु कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा सामाजिक पुनर्गठन में योगदान देता है। प्रौढ़ शिक्षा का सामाजिक पुनर्गठन में भी अमूल्य योगदान है। निरक्षर भारतीय जनता जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय में बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। वे कुरीतियों, अंधविश्वासों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। उन्हें यह बताया जाए कि सभी मानव एक ईश्वर की ही संतान हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, सभी समान हैं। लेकिन इसके लिए व्यापक मानसिकता, खुले विचार तथा साक्षरता का होना बहुत आवश्यक है। जब वे पढ़े लिखे होंगे तभी उनकी सोच आगे बढ़ेगी, शक्तिशाली होगी, सामाजिक विषमताएं दूर होंगी तथा एक नए समाज का विकास
होगा, जो कि प्रौढ़ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। पांचवा बिंदु बताता है कि प्रौढ़ शिक्षा न केवल सामाजिक पुनर्गठन में योगदान देता है, बल्कि आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। जो लोग निरक्षर होते हैं वे अपने ही ढंग से पुराने तरीके से काम करते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। परिणामतः काम जितना होगा उतना नहीं हो पाता, ज़्यादा समय में कम काम होता है। इसके ठीक विपरीत जो मजदूर साक्षर होंगे वे नई तकनीकों का प्रयोग करके जल्दी से काम को बेहतर ढंग से निपटा लेंगे। परिणामतः उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और जब सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित ही राष्ट्र की समृद्धता बढ़ेगी। परिणामतः भारत विकास की ऊंचाइयों को छू सकेगा। अगला बिंदु पर हम विचार करें तो वो है सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने में प्रौढ़ शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने में प्रौढ़ शिक्षा की अमूल्य भूमिका है। निर्धनता के कारण ही लोग अपने गांवों को छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। उन्हें न तो वहाँ शहर में अमन चैन है और न ही उनके परिवार को उनके गांव में ही। दोनों ही दुखी हैं, असंतुष्ट हैं। इन सभी का मूल कारण है निरक्षरता। यदि वे पढ़े लिखे साक्षर होते तो शायद अपने ही घरों में कोई व्यवसाय या धंधा करते, अर्थोपार्जन करते। इसलिए निरक्षरता को समाप्त करना ही है, बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों को समाज में मान सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के क्यों न हो। अतः प्रौढ़ शिक्षा सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां बिंदु हमें यह बताता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी प्रौढ़ शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार द्वारा ग्रामीणों के हित तथा योगदान के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मगर उन कार्यक्रमों में निरक्षरता के कारण ग्रामीणों की सहभागिता अत्यंत ही कम होती है, वे उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को पढ़ना लिखना, उनकी समस्याओं का समाधान करना आदि सिखाया जाता है, जिससे कि वे इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को समझते हैं, जानते हैं, उसमें भागीदारी लेते हैं और अपना विकास करते हैं। अगर प्रौढ़ शिक्षा के महत्व के अंतिम बिंदु पे हम नज़र डालें तो वो है प्रजातंत्र की सुरक्षा में प्रौढ़ शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीयों ने प्रजातंत्र की सुरक्षा में भी प्रौढ़ शिक्षा का अमूल्य योगदान है। स्मरण रहे, वह राष्ट्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र होते हुए भी पंगु राष्ट्र है, जहाँ के लोग निरक्षर, निर्धन, परावलंबी, अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और वे देश की बागडोर कुछ ही लोगों की मुट्ठी में रहती है। वे अनपढ़ जनता को सताते हैं, उन पर अपना रौब जमाते हैं, उनसे बेगारी करवाते हैं। जनता भी सड़क, पुल, उद्यान, प्राकृतिक संपदा, सरकारी बस, रेलवे आदि को न तो अपनी संपत्ति मानती है, न ही उसे बचाने का प्रयास करती है, अपितु क्रोध में आकर उन्हें कभी कभी नष्ट भी करती है, तोड़ती फोड़ती है। अतः प्रौढ़ शिक्षा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के बारे में भी लोगों को बताती है। उन्हें यह कहती है कि न ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। उन्हें अपनापन समझाने का प्रयास करती है, और ये अपनापन जब देश के प्रति आएगा तभी प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगी और प्रजातंत्र जो है वो मजबूत रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के ये 8 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और प्रौढ़ शिक्षा अगर ढंग से
लागू की जाती है, ढंग से चलती है, तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।